मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। भरत क्षेत्र के बहुमध्य भाग में नाना प्रकार के उत्तम रत्नों से रमणीय रजतमय विज्यार्थ पर्वत विद्यमान है। ये पूर्व पश्चिम लंबा है। इस पर्वत का वर्ण चांदी के समान है। तिलोय पर्णति 4/109। विज्यार्थ का विस्तार। विज्यार्थ पर्वत की विस्तार चौड़ाई 50 योजन, ऊंचाई 25 योजन एवं गहराई नींव 6.25 योजन है। इसमें खंड प्रपात और तिमिस्र नामक 2 गुफाएं हैं। इन्हीं गुफाओं से चक्रवर्ती शेष उत्तर भारत की आधी विजय प्राप्त करने जाता है। राजवार्तिक 4। विज्यार्थ पर्वत नाम का कारण। चक्रवर्ती के विजय क्षेत्र की आधी सीमा को बताने वाला होने से इस पर्वत का नाम विज्यार्थ है। इसका दूसरा नाम रजताचल भी है, क्योंकि ये चांदी के समान धवल वर्ण वाला है। राजवार्तिक 4। इस पर्वत का विद्याधरों के साथ सदा ही संसर्ग रहता है और गंगा और सिंधु नाम की दोनों नदियां उसके नीचे से होकर बहती है। इसी कारण से उसने अन्य कुलाचलों को जीत लिया। इसी कारण से वो विज्यार्थ सार्थक नाम को धारण कर रहा है। महापुराण 18/170। जम्बूद्वीप के विज्यार्थ की संख्या। पूरे जम्बूद्वीप में 34 विज्यार्थ है, जिसमें से एक भरत में, एक ऐरावत में तथा 32 विदेह नगरियों में है। भरत क्षेत्र में एक विज्यार्थ पर्वत है, ऐरावत क्षेत्र में एक विज्यार्थ पर्वत है तथा विदेह क्षेत्र की 32 नगरियों में प्रत्येक के मध्य पूर्व पश्चिम लंबायमान विज्यार्थ पर्वत है। इनका संपूर्ण वर्णन भरत के विज्यार्थ पर्वत के समान है। विशेषता यह है कि यहाँ उत्तर और दक्षिण दोनों श्रेणियों में 55-55 विद्याधरों की नगरी है। त्रिलोकसार 695 से 96। गुफाओं का विस्तार। विज्यार्थ पर्वत पर स्थित खंड प्रपात एवं तमिस्र गुफाएं उत्तर दक्षिण में 50 योजन लंबी, पूर्व पश्चिम में 12 योजन चौड़ी है तथा ऊंचाई 8 योजन है। इसके दरवाजे भी 8 योजन ऊंचे हैं। इन दरवाजों में 6 योजन 1 कोस चौड़े, 1 कोस मोटे और 8 योजन ऊंचे वज्रमी कपाट लगे हैं। इन्हीं दरवाजों से चक्रवर्ती उत्तर भरत क्षेत्र में विजय के लिए जाता है। इन्हीं गुफाओं के दरवाजों की दहलीज से गंगा व सिंधु नदी प्रवेश व निकलती है। खंड प्रपात गुफा से गंगांदी, तिमिस्र गुफा में सिंधुंदी का प्रवेश होता है। राजवार्तिक 4। उन्मग नजला निमग नजला नदियों का स्वभाव। खंड प्रपात व तिमिस्र गुफा में पूर्व तथा पश्चिम में 2-2 कुंड है। पूर्व कुंड उन्मग नजला नदी, पश्चिम कुंड निमग नजला नदी है। ये दोनों नदी अपने कुंड से 2 योजन चौड़ी होकर सीधी बहते हुए गुफा के भीतर है। गंगा व सिंधु नदी में मिल जाती है। उन्मग्ना नदी का स्वभाव है कि वह अपने जल के प्रवाह में गिरे हुए भारी से भारी द्रव्य को ऊपरी तट पर ले आती है, इसलिए ये उन्मग्ना नदी कही जाती है। निमग्ना नदी अपने जल प्रवाह गिरे हल्के से हल्के द्रव्य को नीचे ले जाती है, इसीलिए ये नदी निमग्ना कही जाती है। तिलोय पर्णति 4/241। विज्यार्थ पर कौन कौन रहते हैं। विज्यार्थ पर्वत की तलहटी से 10 योजन ऊपर जाकर दोनों और 10-10 योजन चौड़ी एवं पर्वत लंबी 2 विद्याधर श्रेणी है। उनकी दक्षिण दिशा में 50 और उत्तर दिशा में 60 विद्याधर नगर है। वहां विद्याधर रहते हैं। विद्याधर श्रेणी से 10 योजन ऊपर दोनों ओर 10 योजन विस्तृत पर्वत बराबर लंबी व्यंतर श्रेणियां हैं। वहां 4 लोकपाल और अभियोग्य व्यंतर देवों का निवास है। इन सभी देवों की ऊंचाई 10 धनुष व आयु 1 पल्य होती है। विज्यार्थ पर्वत के कूट। अभियोग व्यंतर देवों से 5 योजन ऊपर शिखर पर का 9 कूट है, जिनमें से 8 कूटों पर देव रहते हैं तथा 1 कूट सिद्धायतन कूट पर जिन मंदिर है। राजवार्तिक 4। कूटों के नाम पूर्व से शुरू करके इस प्रकार है। सिद्धवर कूट, दाक्षिणार्ध भरत, खंड प्रपात, पूर्णभद्र, विज्यार्ध, माणिभद्र, तामिस्र, उत्तरार्ध भरत और वैष्णवन कूट, ये 9 कूट है। ये सभी कूट 6.25 योजन ऊंचे, मध्य में 4 योजन 2.5 कोस,
शिखर पर 3 योजन के हैं। खंड कूट का स्वामी नृत्यमाल देव, तामिस्रकूट का स्वामी कृतमाल देव तथा अन्य कूटों के स्वामी अपने अपने कूट के नामधारी देख है। पूर्व दिशा के प्रथम कूट सिद्धवर कूट, जिसको सिद्धवायतन भी कहते हैं, पर अकृत्रिम चैत्यालय है, जो 1 कोस लंबाई, आधा कोस चौड़ाई व 3/4 कोस ऊंचा है, रमणीय मंदिर है। विद्याधर कौन कौन होते हैं? वैताढ़, विज्यार्ध, पर्वत पर निवास करने वाले मनुष्य विद्याधर होते हैं। सब विद्याओं को छोड़कर संयम को ग्रहण करने वाले विद्याधर भी विद्याधर होते हैं, क्योंकि विद्या विषयक विज्ञान उनमें पाया जाता है। जिन्होंने विद्यानुवाद को पढ़ लिया है वे भी विद्याधर है, क्योंकि उनके भी विद्याविषयक विज्ञान पाया जाता है। धवला 9/78। नोट: यहां विज्यार्थ पर्वत पर रहने वाले विद्याधरों को ही ग्रहण करना चाहिए। विद्याधर कहने का कारण: विज्यार्थ पर्वत पर रहने वाले विद्याधर यद्यपि भरत क्षेत्र के मनुष्यों के समान षट कर्मों से आजीविका करते हैं, परंतु प्रज्ञप्ति आदि विद्याओं को धारण करने के कारण ये विद्याधर कहलाते हैं। राजवाटिक 4। विद्याएं के प्रकार: विद्याएं 2 प्रकार की होती है, कुल विद्या और तप विद्या। कुल विद्या पितृपक्ष अथवा मातृपक्ष के आश्रित विद्याएं कुल विद्या कहलाती है। ये विद्याएं कुल परंपरा से ही प्राप्त हो जाती है। तप विद्या तपस्या से सिद्धि की जाती है। ये यत्नपूर्वक आराधना करने से प्राप्त होती है। महापुराण 19/13। विद्या 3 प्रकार की है: 1 जाति विद्या, 2 कुल विद्या, 3 तप विद्या। 1 स्वकीय मातृपक्ष से प्राप्त हुई विद्याएं जाति विद्या है। 2 स्वकीय पितृपक्ष से प्राप्त हुई कुल विद्याएं हैं। ये दोनों विद्याधरों के होती है। 3 षष्ठ अष्टम आदि उपवासों के करने से सिद्ध की गई विद्याएं तप विद्याएं हैं। ये साधुओं के होती है। धवला 9/77। विद्यानुवाद पूर्व में अंगुष्ठ प्रसेनादि 700 अल्प विद्याएं एवं रोहिणी आदि 500 महाविद्याएं हैं। इसके अतिरिक्त अंतरिक्ष आदि 08 महानिमित्त ज्ञान रूप विद्याएं भी है। राजवार्तिक 1/20। विद्याधरों की आयु एवं उत्सेद। इस महाभारत क्षेत्र में अवसर्पिणी काल संबंधी चतुर्थ काल के प्रारंभ में मनुष्यों की जो आयु और उत्सेद होता है, वही यहाँ के मनुष्यों की उत्कृष्ट स्थिति आयु होती है, और उस चतुर्थ काल के अंत में जो स्थिति होती है वही यहाँ की जघन्य आयु और उत्सेद होता है। इस नियम के अनुसार उनकी उत्कृष्ट आयु 1 कोटि पूर्व की एवं जघन्य आयु 120 वर्ष की होती है, तथा उत्कृष्ट ऊंचाई 500 धनुष और जघन्य ऊंचाई 7 हाथ की होती है। यहाँ षटकर्मों के द्वारा जीवन यापन होता है। महापुराण 19:9-10। कर्म भूमि की और विद्याधरों की व्यवस्था में विशेषता। कर्म भूमि में वर्षा, सर्दी, गर्मी आदि ऋतुओं का परिवर्तन तथा आसी, मशी आदि 6 कर्म रूप जितने नियोग होते हैं वे सब यहाँ पूर्ण रूप से होते हैं। किंतु विद्याधरों में विशेषता इतनी है कि महाविद्याएं यहाँ के लोगों को इनकी इच्छानुसार फल दिया करती है। यहाँ विद्याधरों को जो महाप्रज्ञप्ति आदि विद्याएं सिद्ध होती है वे उन्हें कामधेनु के समान यथेष्ट फल देती रहती है। महापुराण 19:11-12। 1 यहाँ पर स्वचक्र पर चक्र का भय एवं अतिवृष्टि आदि ईतियां नहीं होती है। 2 यहाँ रोग आदि से उत्पन्न कोई बाधा नहीं होती है। 3 यहाँ व्रती, तपस्वी, चारित्र से सुशोभित एवं ज्ञानी धीर वीर बहुत मुनि विहार करते हैं। 4 यहाँ चतुर लोग विवाह आदि उत्सवों में अरहत देव की पूजा करते हैं। 5 दुख आदि आ पड़ने पर उसे निवारण के लिए जिनेंद्र देव की पूजा करते हैं। 6 यहाँ मिथ्या देवों के कहीं भी मंदिर नहीं है, सर्वत्र तीर्थंकरों के जिनालय है। 7 यहाँ के श्रावक मुनि आदि सभी जिनवाणी का ही पठन पाठन करते हैं। 8 यहाँ वेद कथित धर्म का अभाव है। शांतिनाथ पुराण 2:53-69। विद्याधरों का मरण करके जाना। समित दृष्टि विद्याधर पहले भव में स्वर्ग में अच्छे अच्छे पुण्य संपादन कर उस नगरी में उत्तम पूज्य कुल में तथा अच्छे घर में जन्म लेते हैं। वहां जन्म लेकर कितने ही लोग दुष्कर चारित्र धारण कर तथा उग्र तपश्चरण के बल से कर्मों का नाश कर मोक्ष जाते हैं, तथा
कितने ही संयम धारण कर, कितने ही श्री अरहंत देव की पूजा कर, कितने ही दान देकर सुख की खान स्वर्ग में जाते हैं। वहां के लोग सफेद बाल देखकर भोगों को छोड़ देते हैं तथा वैराग्य तपश्चरण धारण कर सम्यक चारित्र के प्रभाव से वे धीरवीर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। शांतिनाथ पुराण 2:81-87। तत्वार्थ सूत्र अध्याय 3 सूत्र 10 से विद्यार्थ पर्वत की व्याख्या पूरी हुई। जिन वाणी माता की जय।